हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अब कौन सा नया आरोप भारत पर लगा दिया है। तो बात है 4 जून 2026 की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की जो 2 नदी परियोजना है वे पानी को हथियार यानी कि वेपनाइज्ड वाटर बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की ये जो 2 नदी परियोजनाएं हैं ये 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पानी जैसी चीज भी आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन गई है। आज हम इसी खबर को विस्तार से सरल भाषा में पूरी तथ्यात्मक जानकारी के साथ समझेंगे। खबर है कि 4 जून 2026 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का कहना है कि भारत 2 नदी परियोजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। पहली परियोजना है चीनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट, दूसरी है जम्मू कश्मीर में स्थित सालर डैम। दरअसल सालर डैम साइल फ्लशिंग यानी जमी हुई गाद को निकालने की परियोजना है। पाकिस्तान का कहना है कि इन दोनों कदमों से भारत को चीनाब नदी के पानी पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है और यही वजह है कि उसने इसे वाटर वेपनाइजेशन कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर वाटर वेपनाइजेशन होता क्या है, तो सरल भाषा में इसे समझते हैं। यदि कोई देश नदी के पानी को रोककर, मोड़कर, कम कर या अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे तो इसे वाटर वेपनाइजेशन कहा जाता है। मतलब पानी को सीधे हथियार की तरह नहीं चलाया जाता बल्कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत यही कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें भारत ने यह स्वीकार किया हो कि वह पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए अभी यह सिर्फ एक पाकिस्तान का आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए दोस्तों, इस सब को समझने के लिए हमें 1960 यानी कि कहानी की जड़ तक जाना होगा। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इस समझौते में प्रमुख 6 नदियों का बंटवारा किया गया। इसमें से रावी, ब्यास, सतलुज ये तीनों ही नदियां भारत के हिस्से में आई, जबकि झेलम, चीनाब, सिंधु ये तीनों पाकिस्तान के। अब आते हैं चीनाब नदी पर। दरअसल चीनाब नदी पाकिस्तान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। पंजाब प्रांत के बड़े हिस्से की कृषि इसी नदी प्रणाली पर निर्भर करती है और यही कारण है कि जब भी चीनाब नदी पर कोई नया बांध, सुरंग या जल परियोजना प्रस्तावित होती है तो पाकिस्तान उसकी तुरंत निगरानी करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं उस परियोजना की जिसके कारण यह विवाद फिर से चर्चा में आया है। इस परियोजना का नाम है चीनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। रिपोर्टों के अनुसार भारत एक ऐसी सुरंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से चीनाब नदी के कुछ अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी की प्रणाली में ले जाया जा सके। और पाकिस्तान का दावा है कि इस परियोजना के तहत लगभग 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल स्थानांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सिर्फ पानी की मात्रा को लेकर ही नहीं है। विवाद इस बात का है कि क्या यह कदम संधि की भावनाओं और नियमों के अनुरूप है या नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि यह प्रोजेक्ट संधि का उल्लंघन करता है, जबकि भारत के कुछ समर्थक तर्क देते हैं कि भारत को अपने हिस्से के अधिकारों के तहत कुछ परियोजनाएं बनाने का अधिकार है, यानी कि असली लड़ाई पानी से ज्यादा संधि की व्याख्या को लेकर है। अब बात करते हैं भारत की दूसरी परियोजना की, यानी कि सालर डैम की। यह बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना हुआ है। दरअसल यह कोई नया बांध नहीं है, यह कई दशकों पुरानी जल विद्युत परियोजना है और बिजली के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की चिंता यहाँ सॉल्ट फ्लशिंग को लेकर है। दरअसल सॉल्ट फ्लशिंग नदी के साथ आने वाली मिट्टी और गाद को कहते हैं। समय के साथ यह गाद बांध के अंदर जमा हो जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में गाद जमा होने के कारण बांध की क्षमता को कम कर देती है और इसे हटाने की प्रक्रिया को ही साइड फ्लशिंग कहा जाता है। टेक्निकल रूप से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यह बांधों के रखरखाव के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए भारत पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने लगे तो यह संधि के तहत अनुमत सीमा के आगे जा सकता है और यहीं पर विवाद खड़ा होता है। एक पक्ष कहता है कि रखरखाव का काम है, दूसरा पक्ष कहता है कि इससे जल नियंत्रण क्षमता बढ़ सकती है। अब यहाँ हम सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर यह पहला विवाद है? तो बिल्कुल नहीं। पिछले कई दशकों में बगलिहार बांध, किशनगंगा परियोजना, सालल परियोजना और कई अन्य जल परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद हो चुके हैं। कई बार यह मामला अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मध्यस्थ संस्थाओं तक भी गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 2025 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसी दौरान जल संधि को लेकर भी दोनों देशों के बीच में नई बहस शुरू हो गई। इसीलिए आज जब कोई नई परियोजना सामने आती है तो उसे केवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता, उसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि और रणनीतिक हितों के नजरिए से भी देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत वास्तव में पाकिस्तान के पानी को रोक सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल किसी भी बड़ी नदी का पूरा पानी अचानक रोक देना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं हो सकता। नदियां लगातार बहती रहती है, उनका जल प्रवाह मौसम, बारिश, हिमालयी बर्फ, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन बांध, सुरंग, जल प्रबंधन परियोजनाएं किसी देश को पानी के प्रवाह पर कुछ हद तक प्रभाव डालने की क्षमता जरूर देता है और यही क्षमता पाकिस्तान की चिंता का मुख्य कारण है। सबसे पहले समझिए कि यह प्रोजेक्ट युद्ध शुरू होने की खबर नहीं है, यह एक कूटनीतिक और कानूनी विवाद है। दूसरी बात यह है कि यह आरोप सिर्फ अभी तक पाकिस्तान की ओर से लगाया गया है। लास्ट डिसीजन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया
तकनीकी समीक्षा या दोनों देशों के बीच बातचीत से ही स्पष्ट होगा। तीसरी बात, इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ पानी नहीं है, इसके पीछे कृषि, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विवाद हमें याद दिलाता है कि भविष्य में पानी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक बनने वाला है। जहां पहले देशों के बीच तेल और गैस की चर्चा होती थी, वहीं आने वाले दशकों में पानी भी रणनीतिक महत्व का विषय बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।